इस वीडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो चैनल द हार्ट ऑफ जीसस आपके उपहारों की प्रतीक्षा कर रहा है और आपको हमारे प्रभु यीशु मसीह और धन्य वर्जिन मैरी की ओर से तब और अब भेजे गए स्वर्गीय प्रेम पत्र देता है, ताकि हम उनके मेमने की स्वर्गीय शादी के लिए खुद को ठीक से तैयार कर सकें। ईश्वर, आज हम रोमानिया के सेंट वर्जीनिया के माध्यम से हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा बोले गए परमेश्वर के वचन को प्रस्तुत करते हैं। महान क्लेश पर परमेश्वर के वचन 1। इस विषय पर वर्ष 1973 से 1975 में परमेश्वर के वचन से उद्धरण। आमीन, आमीन, आमीन। मैं तुमसे कहता हूँ, पश्चाताप करो कि स्वर्ग का राज्य निकट है। आमीन, आमीन, आमीन। मैं तुमसे कहता हूँ, पश्चाताप करो कि पश्चाताप न करने वालों का भागना निकट है और वे पहाड़ों पर भाग जाएंगे। तुम पर अफसोस, अविश्वासियों, कि तुम महान विपत्ति से बचने के लिए चिल्लाओगे। तुम पापियों पर धिक्कार है। मन फिराओ, क्योंकि रोना और चिल्लाना तुम पर आ पड़ेगा। धिक्कार है तुम पर जिन्होंने हमारी बातें सुनी और पश्चाताप नहीं किया। धिक्कार है तुम पर जो मेरे साथ भोजन करते रहे और बुरे पाप नहीं छोड़ते। हे इस्राएल, हे कफरनहूम, मैं तुझसे कहता हूँ, मैं तुझसे कहता हूँ, अब के ऊपर से गंदगी दूर कर। मैं तुम्हारे साथ मेज पर बैठता हूँ, मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में बैठता हूँ। परंतु हे इस्राएल और कफरनहूम, तुम अशुद्ध हो। वह समय और दिन आ रहा है जब तुम मेरे छोटे से कमरे में प्रवेश नहीं कर पाओगे और मेरी मेज पर नहीं बैठ पाओगे। घृणित काम और पाप को दूर करो, क्योंकि जो पाप करता है उस पर शाप आता है, वह आता है। यदि घर में 4 हों और 2 शुद्ध हों और 2 एक दूसरे को ग्रहण करके एक दूसरे को आशीर्वाद दें और 2 अपने आप को मौत के घाट उतार दें। हे ईसाई, कम से कम अभी से लेकर आने वाले समय तक अपने आप को इस योग्य तो बनाओ। हे ईसाई, हे मेरे द्वारा बनाए गए मनुष्य, इस हाथ ने तुम्हें बनाया है, इस शरीर को नहीं, बल्कि एक हाथ ने जिसे तुमने नहीं देखा है और तुम्हें जीवन और अपनी सांस की सांस दी है। अरे यार, तुम इतना बुरा क्यों हो रहे हो? क्योंकि तुम जो बुरा करते हो सब तुम्हारा न्याय करते और तुम्हें दोषी ठहराते हैं और काले स्वर्गदूत तुम्हें पकड़कर नरक में डाल देंगे कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हे मेरी प्रजा, पूर्व से दक्षिण और पश्चिम से उत्तर तक प्रियवी फिर फल न उपजाएगी और तेरे पास खाने को कुछ न रहेगा। और क्या खिलाओगे? परंतु जो मेरे संग रहेंगे उनको चराने के लिथे मैं एलिय्याह के समान कौवे भेजूंगा। पानी सूख जाएगा, तुम्हारे पास पानी देने के लिए कुछ भी नहीं होगा, और यह पापियों की परेशानी और पीड़ा के लिए किया जाता है ताकि वे लौट आएं। परंतु वे लौटकर न आएंगे, वरन और भी बुरे हो जाएंगे और फिर विनाश आ जाएगा। एक घर से कोई बचेगा तो 1% बचेगा। मैं यह शब्द बोलता हूँ, मेरे बच्चों, उस पाप के लिए जो आज तुम्हारे साथ है। यदि कोई और बच्चे पैदा नहीं होते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इन जन्मों में केवल नरक आनंद मनाता है और भगवान शोक करते हैं और रोते हैं। हे प्रिय लोगों, जिन्हें परमेश्वर ने तुम्हें अपनी छवि दी, तुम्हें अपनी वाणी दी, पाप से सावधान रहें, अशुद्ध आत्मा को समृद्ध न करें। कोई यीशु अब तुम्हें बाहर निकालने के लिए तुम्हारे पास नहीं आता, और जिस पाप में तुम हो उसी में तुम नष्ट हो जाओगे। अब भविष्यद्वक्ता नहीं आते, क्योंकि विश्वास नष्ट हो गया है। अब आप जानते हैं कि क्या होने वाला है। वध आ रहा है। यहाँ मेरे ईसाई, देखो बाहर क्या है, महान वेश्या। देखो बाहर क्या है, बड़ा शराबी है। यह बाहर मौत है, यह एक दुर्घटना है। अपने कपड़े पहनो और नग्न होकर बाहर मत जाओ। बाहर क्या है? सभी आग को बुलाते हैं, सभी बाढ़ को बुलाते हैं।
व्यभिचार बाढ़ को जन्म देता है और व्यभिचार आग को जन्म देता है, क्योंकि आग ही शरीर को भड़काती है। हे दुष्ट विधायकों, तुम पर धिक्कार है। हे दुष्ट विधायकों, तुम पर धिक्कार है। तुम पर धिक्कार है, दुष्ट जल्लादों। तुम सराय वालों पर धिक्कार है, जिन्होंने इस प्रियवी पर केवल पीने के अड्डे बनाए हैं। धिक्कार है तुम पर, ईसाई, जो बिना किसी के डर के मुझसे दूर चला जाता है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हें बहुत अधिक दुलार किया गया है। मैं अब नहीं रोऊंगा, लेकिन पत्थर रोएगा। मैं अब नहीं रोऊंगा, परंतु पहाड़ और पेड़ रोएंगे। मैं अब नहीं रोऊंगा, लेकिन यह कराहती धरती रोएगी। मैं अब चिल्लाऊंगा नहीं, परंतु जानवर बोलेंगे। मैं अब चिल्लाऊंगा नहीं, परंतु जो चिन्ह हवा में प्रकट होंगे वे उपदेश देंगे। मैं अब दुष्ट को मार्ग न दिखाऊंगा, परंतु दंड उसे दिखा देगा। इस धरती पर अब मैं नहीं रहूंगा, बल्कि सर्वनाश के प्याले होंगे। मेरे लोग, धर्म ग्रंथ कहाँ है? चरवाहों, तुम्हारा झुंड कहाँ है? तुम्हारी भेड़ें कहाँ हैं? तुम्हारे मेमने कहाँ हैं? तुम्हारा झुंड कहाँ है? यह आपके लिए कहाँ है डैनियल? अब कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, कोई कागज पर नहीं लिखो, यह अब और नहीं है। धर्म ग्रंथ के स्थान पर बोतल और पेय का नियम होगा। क्रॉस के स्थान पर सीधे चेहरे वाला सुंदर गौरव होगा। छोटे चर्च के बजाय परिवारों के मेहमानों के साथ सोने के लिए मोटल होंगे। हे प्रियवी और समुद्र, तुम पर हाय, तुम इतने बड़े हो गए हो कि अब तुम्हें लेटने की जगह नहीं रही, कि तुम घुटने टेक देते हो और तुम्हारे पास लेटने की भी जगह नहीं है, और तुम टूट जाओगे और नष्ट हो जाओगे और मर जाओगे। तुम्हारा वजन पृथ्वी जितना बढ़ गया है, क्योंकि यदि अधिक समय होता तो तुम अब भी खाओगे और वजन तो बढ़ाओगे, परंतु टूट जाओगे, क्योंकि यही तुम्हारा जीवन है। खाओ, पियो और मौज करो, बस कि तुम शोक मनाओगे। शराब पीना बंद करो, धूम्रपान करना बंद करो, व्यभिचार करना बंद करो, क्योंकि शैतान आपके साथ यही करना चाहता था। आओ पीड़ित, आओ दुखी, मेरे पास आओ। दुखी और भूखे, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। एक और क्षण और तुम सुनोगे कि मोटे लोग किस प्रकार कराहेंगे और वे कैसे चटकेंगे, और तुम कहोगे कि यह गरज है, परंतु यह गरज नहीं है। पृथ्वी कराहती है और फटती है। ईसाइयों, मेरे करीब आओ, अपना चेहरा धो लो, क्योंकि पवित्र भूमि पर चलने का समय आ रहा है। सभी पापी नष्ट हो जाएंगे। विनाश आ रहा है, पलक झपकते ही सभी पर मौत आ जाएगी। केवल वे ही बचेंगे जिन्होंने किसी भी प्रकार के पाप की पूजा नहीं की है। यरूशलेम, कफरनहूम, इस्राएल, तुम तुरही सुनोगे, और जब सुनोगे तो जान लेना तुम्हारी पुकार होगी। कुछ लोगों के लिए भारी क्लेश होगा, और अच्छे लोग स्वर्ग की सीढ़ी पर कदम रखेंगे। अंत शुरू हो गया है, लेकिन कोई भी इस पर विश्वास नहीं करना चाहता। मैं महिला पक्ष की बात कर रहा हूँ। कितना अच्छा होता यदि तुम अपना नग्न शरीर न पहनते, यदि तुम चाहते हो कि तुम संसार से नहीं, परंतु मुझसे प्रेम करो। हे मेरे बालकों, मेरे निकट आओ, क्योंकि मैं तुमसे बातें करता हूँ और मेरा लोहू बहता है। स्त्री बच्चों को घर में छोड़कर खाली सड़क पर चली जाती है, और पुरुष स्त्रियों को बच्चों समेत घर पर छोड़कर नग्न स्त्री के पास चले जाते हैं। कितनी गड़बड़ है! यह अब ज्ञात नहीं है, यह मवेशियों का बाड़ा है। अरे तुम्हें तुम्हारा यह दर्द क्यों महसूस नहीं होता? हे पुत्रों, डर के मारे सो जाओ, परंतु मैं कहता हूँ कि जागते रहना अच्छा है, क्योंकि आज जो कुछ पृथ्वी पर है वह प्लेग पर अपना हाथ लहरा रहा है। जो दुष्ट लोग विश्वासयोग्य रहना नहीं चाहते, उनके लिए दंड आ रहा है कि तुम में से बहुतों के भाई बहन नाश हो जाएंगे। होश में आओ, क्योंकि अविश्वास बहुत चलता है।
कल वह वफादार था और आज वह वफादार नहीं है। उसकी भूख ने उसे नष्ट कर दिया। हे मेरे बालकों, अलग हो जाओ, क्योंकि वे गैस की नाई जल उठेंगे, वैसे ही पापी मनुष्य आग से जलाया जाएगा। यह पृथ्वी खाली मांस से भरी हुई है और इस खाली मांस के लिए भगवान ने पूरी सांस को नष्ट करना चाहा। विश्वास? बेहतर होगा कि भाग जाओ ईसाई जंगल में। ऐसा न हो कि वे तुम्हें धोखा दे जब तक कि मुसीबत का यह समय समाप्त न हो जाए। और यदि आप जानते हैं कि वे आपको धोखा नहीं दे रहे हैं, तो वे आपको रेगिस्तान में नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि यहाँ भुगतान अधिक है। अपने पापों को स्वीकार करो और साझा करो ताकि तुम तैयार रहो, कि तुम नहीं जानोगे कि परमेश्वर कब तुम्हारी आत्मा ले लेगा और तुम चले जाओगे। हे ईसाई, आपने गरीबों को 1/4, चर्च को 1/4 और बाकी खुद को देने का अनुबंध किया है। क्या आपने ऐसा किया? ओह, तुम परमेश्वर के पास जाने के लिए फूट फूट कर रोओगे, परंतु जा न सकोगे, क्योंकि हमारे बीच युद्ध है। जागो ईसाई, क्योंकि आदि काल से इस तरह का युद्ध नहीं हुआ है, भगवान और दुष्ट आत्मा के बीच युद्ध। आप स्वयं से पूछेंगे, मैं दुष्ट आत्मा के पक्ष में क्यों हूँ? कि मैंने भगवान के साथ काम किया। आप अपने आप से पूछेंगे, मैं दुष्ट आत्मा की धुंध में क्यों हूँ? मैंने भगवान की सेवा की। इसीलिए मैंने कहा, मेरी प्रार्थनाओं और चीजों को बढ़ाओ, क्योंकि वे तुम्हें अच्छी शक्ति देते हैं। हे मूर्ख बालकों, होश में आओ, क्योंकि मैं तुम्हें वैसा ही आदेश देता हूँ जैसा मैंने नीनवे को दिया था। विनाश हर जगह आ रहा है और भगवान के चुने हुए को छोड़कर कोई भी नहीं बचेगा। ईसाइयों, इसे आप से ईसाई की ओर जाने दे, ताकि हर कोई अपना आध्यात्मिक जीवन तैयार कर सके। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच मेरे लोगों के लिए एक जगह तैयार की जा रही है, क्योंकि यहाँ पृथ्वी पर सब कुछ विनाश के लिए नियत है। आप नहीं जानते हैं, यह भूमि और सब पौधे और झरने सूख जाएंगे। अपने सभी अंग खो दो, अपने आप को खो दो पुत्रों, भले ही तुम्हें कष्ट सहना पड़े। मेरे बच्चों, एक दूसरे को अंत के लक्षण जानना सिखाओ, और जो बालक तेरी गोद में है वह अंत के चिन्ह जान ले, और बालकों को उपवास के दिनों का ज्ञान सिखा दे, और तेरे पड़ोसी तेरे बालकों को भूख के कारण रोते हुए न सुने। उसे स्वयं बताएं कि आज एक दिव्य दिन है और हर किसी को आध्यात्मिक रूप से जीना चाहिए। व्रत के दिन अभी नहीं किए जाते थे, सोमवार अभी नहीं किए जाते थे, बुधवार अभी नहीं किए जाते थे, शुक्रवार अभी नहीं किए जाते थे। यह आज के संदेश का अंत है। भगवान आपको आशीर्वाद दे और आपको अपने दिल के करीब रखें। तथास्तु।